एक दिन चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा, आचार्य, मैंने कुछ ऐसे घर देखे हैं जहां लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, पैसा भी खूब आता है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उनके हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? चाहे वो कितना भी कमा लें, उनके घर में हमेशा पैसे की तंगी और कलेश क्यों बना रहता है? चाणक्य ने उसे ध्यान से देखा और अपनी शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोले, चंद्रगुप्त, याद रखना, गरीबी कभी पैसे की कमी से नहीं आती, वो हमारी गलत आदतों से आती है। जिस तरह पानी से भरे एक बड़े मटके में अगर एक छोटा सा भी छेद हो तो वो पूरे मटके को खाली कर देता है, ठीक उसी तरह हर परिवार के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो देखने में इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें गलती मानते ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे दीमक की तरह यही छोटी गलतियां पूरे घर की सुख शांति और तिजोरी को खोखला कर देती हैं। दोस्तों, चाणक्य की ये बात आज के समय में हमारे हर घर की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन अनजाने में परिवार के अंदर कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जो हमारे पैसे को मुट्ठी में टिकने ही नहीं देती। इसलिए इन बातों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम परिवार में होने वाली उन 5 पैसों वाली गलतियों को पहचानेंगे जो अच्छे खासे कमाते हुए घर को भी आर्थिक रूप से कमजोर बना देती हैं। अगर आपने इन्हें आज समय रहते नहीं रोका तो यकीन मानिए, चाहे आप जिंदगी भर कितना भी कमा लें, आपका पैसा कभी नहीं टिकेगा। तो चलिए अपनी आंखें खोलिए और शुरुआत करते हैं उस पहली गलती से जो हर घर में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। पहली गलती है परिवार में पैसे की बात को छुपाना, यानी घर वालों को पैसे की असली हालत न बताना। हमारे समाज में अक्सर ये माना जाता है कि पैसा कमाने वाले का काम सिर्फ कमाना है और घर चलाने वाले का काम सिर्फ खर्च चलाना। ज्यादातर घरों में किसी को पता ही नहीं होता कि असल में घर में कितना पैसा आ रहा है, कितनी ईएमआई जा रही है और बैंक में हमारी असली बचत कितनी है। कमाने वाला इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही तनाव लेकर जी रहा होता है और खर्च करने वालों को लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। इसे अपने ही आसपास के एक सच्चे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए घर के मुखिया की नौकरी में कोई परेशानी चल रही है या उस पर कोई कर्ज है, लेकिन वो अपनी झूठी शान बचाने के लिए या परिवार को टेंशन न देने के चक्कर में ये बात घर में किसी को नहीं बताता। परिवार को लगता है कि आमदनी तो अच्छी है, इसलिए वो त्योहारों पर महंगे कपड़े खरीदते हैं, फालतू चीजों पर खर्च करते हैं। मुखिया अंदर ही अंदर घुटता रहता है और नया कर्ज लेकर उनके खर्चे पूरे करता रहता है। और फिर एक दिन अचानक जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, तब कर्जदारों की वजह से सारा सच सामने आता है। उस दिन परिवार वाले रोते हुए बस एक ही बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया, हम अपनी जरूरतें कम कर लेते। समझने वाली बात यह है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे की पारदर्शिता। परिवार एक गाड़ी की तरह है। अगर पीछे बैठे परिवार को यह पता ही नहीं होगा कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो वो खर्चों का एसी बंद करने के बारे में कैसे सोचेंगे? तो करना क्या चाहिए? महीने में कम से कम एक दिन पूरे परिवार को एक साथ बैठना चाहिए, साफ तरीके से, बिना किसी हिचकिचाहट के। समझना चाहिए कि हमारा पैसा कहां से आ रहा है, कितना कर्ज में जा रहा है और हमारे बुरे वक्त के लिए कितना बच रहा है। क्योंकि जहां हिसाब छुपता है वहां पैसा कभी नहीं टिकता। चाणक्य इस पर बहुत स्पष्ट कहते हैं, अस्पष्ट धन व्यवस्था, यानी जिस घर में पैसे का हिसाब छुपाया जाता है, वो आदत धीरे धीरे पूरे घर की नींव को दीमक की तरह खोखला कर देती है और इसी छुपे हुए हिसाब किताब से जन्म लेती है हमारी दूसरी सबसे बड़ी और खतरनाक गलती। दूसरी गलती है बच्चों को पैसे की असली कीमत न समझाना। हर माता पिता की एक ही ख्वाहिश होती है कि जो तकलीफें हमने अपनी जिंदगी में देखी हैं, वो हमारे बच्चों को कभी न देखनी पड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई कमी महसूस हो। ये एक लाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त, यही एक लाइन आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। आजकल घरों में क्या होता है, बच्चे ने कोई महंगी चीज मांगी और माता पिता ने बिना सोचे उसे तुरंत दिला दी। बच्चे को सिर्फ एटीएम कार्ड या मोबाइल का स्कैनर दिखता है, उसे वो पसीना, वो अपमान और वो थकान कभी नहीं दिखती जो उस पैसे को घर तक लाने में माता पिता ने सही है। जब आप बच्चों को हर चीज बिना मेहनत के दे देते हैं, तो वो पैसे की नहीं बल्कि उस चीज की भी इज्जत करना छोड़ देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? जब वही बच्चा बड़ा होकर अपनी पहली नौकरी में 25,000 कमाता है, तो उसके शौक 50,000 वाले होते हैं, क्योंकि उसे बचपन से पैसे बचाने की नहीं, सिर्फ खर्च करने की आदत पड़ी है। वो क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाता है और फिर उसके उस कर्ज को चुकाने के लिए माता पिता को अपने बुढ़ापे की जमा पूंजी तोड़नी पड़ती है। समझने वाली बात यह है कि पैसे की समझ कोई स्कूल नहीं सिखाता, ये बचपन से घर की दीवारों के अंदर शुरू होती है। अगर आप आज अपने बच्चे को ना सुनना नहीं सिखाएंगे, तो कल ये दुनिया उसे बहुत बेरहमी से ना सुनना सिखाएगी। तो करना क्या चाहिए? बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसे का गणित सिखाओ। उन्हें बताओ कि घर कैसे चलता है। अगर वो कोई फालतू चीज मांगे तो उन्हें प्यार से लेकिन सख्ती से मना करना सीखो। उन्हें सिर्फ सुविधाएं मत दो,
उन्हें उस सुविधा की कीमत भी समझाओ। चाणक्य नीति कहती है, जिस परिवार में ज्ञान और संस्कारों की कमी होती है, वहां चाहे कुबेर का खजाना ही क्यों न रख दिया जाए, वो धन भी ज्यादा समय तक नहीं ठहरता। और जहां संस्कार कमजोर पड़ते हैं, वहीं से शुरू होती है हमारी तीसरी बड़ी गलती और सबसे आम गलती। तीसरी गलती है भावनाओं में बहकर पैसा खर्च करना। हम इंसानों की एक बहुत अजीब फितरत होती है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम खर्च कर देते हैं। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो अपना मन बहलाने के लिए खर्च कर देते हैं। और जब हमें बहुत गुस्सा आता है तब भी हम बिना सोचे समझे पैसा बहा देते हैं। यानी हमारे पैसे का फैसला हमारा दिमाग नहीं, बल्कि हमारा दिल और हमारी भावनाएं ले रही होती हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ, दोनों का मूड खराब है। अब उस मूड को ठीक करने के लिए या उस तनाव से भागने के लिए वो बाहर जाकर किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, या फिर कोई ऐसी महंगी चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, या फिर ऑफिस में कोई छोटा सा प्रमोशन मिल गया तो खुशी के मारे वो इंसान एक नया फोन EMI पर ले आता है, जबकि उसका पुराना फोन एकदम सही चल रहा था। शुरुआत में ये बहुत छोटी बात लगती है। इंसान सोचता है कि चलो यार, आज खुश हैं तो थोड़ा खर्च कर लेते हैं, जिंदगी जीने के लिए ही तो है। लेकिन दोस्त, धीरे धीरे ये आपकी सबसे खतरनाक आदत बन जाती है। कारण हर बार बदल जाता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी गुस्सा, लेकिन नुकसान हर बार आपकी ही जेब का होता है। समझने वाली बात यह है कि पैसा सिर्फ वहीं टिकता है जहां फैसले सोच समझकर और जरूरत के हिसाब से लिए जाते हैं। भावनाओं के नशे में लिया गया आर्थिक फैसला कुछ दिनों बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा देता है। तो करना क्या चाहिए? जब भी कोई बड़ा खर्च करने का मन हो तो तुरंत अपनी भावनाओं पे ब्रेक लगाओ। उस खर्च को कम से कम 24 घंटे के लिए टाल दो। अगले दिन जब आपका दिमाग शांत होगा तब खुद से पूछो कि क्या सच में मुझे इस चीज की जरूरत है, या ये सिर्फ कल की एक भावना थी। यकीन मानिए 90% बार आपका जवाब होगा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाणक्य इस पर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो चाहे कितना भी कमा ले, अपने धन को कभी नहीं संभाल सकता। और इसी अनियंत्रित मन से जन्म लेती है एक परिवार की चौथी सबसे बड़ी गलती। चौथी गलती है घर में पैसे की कोई पक्की जिम्मेदारी तय न होना। कई घरों में ये बिल्कुल साफ नहीं होता कि पैसे को संभालने की, बचाने की और निवेश करने की असल जिम्मेदारी किसकी है। कमाने वाले सब हैं, खर्च करने वाले सब हैं, लेकिन बचाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। शुरुआत में ये सोचकर काम चलता रहता है कि हम सब तो एक ही परिवार हैं, सब मिलकर चला लेंगे, किसी एक पर बोझ क्यों डालना। लेकिन दोस्त, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस काम की जिम्मेदारी सबकी होती है, असल में वो काम किसी का नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, पिता सोच रहा है कि मेरा बेटा तो अब कमाने लगा है, वो भविष्य के लिए पैसे बचा ही रहा होगा। उधर बेटा सोच रहा है कि पिताजी ने जिंदगी भर कमाया है, उनके पास तो बुढ़ापे और इमरजेंसी के लिए अच्छी खासी बचत रखी ही होगी। दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं और अपनी अपनी जगह पैसा उड़ाते रहते हैं। और फिर एक दिन घर में कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या किसी की नौकरी चली जाती है। उस दिन जब दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं तो पता चलता है कि किसी के पास कुछ नहीं बचा है। और फिर शुरू होता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल कि तूने पैसा क्यों नहीं बचाया। समझने वाली बात यह है कि पैसा वहां टिकता है जहां जिम्मेदारी शीशे की तरह साफ होती है, जहां हर इंसान को पता होता है कि उसका काम क्या है। तो करना क्या चाहिए? घर में बैठकर ये जिम्मेदारी तय करो, जैसे घर का राशन और बिजली का बिल कौन संभालेगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च कौन देखेगा, और सबसे जरूरी, हर महीने एक तय रकम बचत खाते में डालने की जिम्मेदारी किसकी होगी। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही एक परिवार को बड़े बड़े तूफानों से बचाती हैं। चाणक्य कहते हैं, अव्यवस्थित घर, यानी जिस घर में कोई नियम और जिम्मेदारी ना हो, वो घर कभी भी तरक्की और शांति नहीं पा सकता। और जहां जिम्मेदारी का एहसास खत्म हो जाता है, वहीं पर दस्तक देती है हमारी पांचवी और सबसे खतरनाक गलती। पांचवी गलती है पैसे के पीछे लगे पसीने और मेहनत की कीमत न समझना। कई घरों में पैसा तो बहुत आता है, लेकिन उस पैसे को उस नजर से नहीं देखा जाता जिस नजर से देखना चाहिए। आजकल एक बहुत ही खतरनाक सोच पैदा हो गई है कि अरे खर्च करो यार, पैसा तो हाथ का मैल है, आज गया है कल फिर आ जाएगा। और इसी फिर आ जाएगा वाली सोच के कारण पैसा पानी की तरह बह जाता है। इसे एक बहुत ही गहरे नजरिए से समझिए। जब आप कोई फालतू या महंगी चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ कागज के नोट या डिजिटल नंबर नहीं दे रहे होते, आप असल में अपनी जिंदगी का वो बेशकीमती समय दे रहे होते हैं जो आपने उस पैसे को कमाने में लगाया है। मान लीजिए आपकी एक दिन की खून पसीने की कमाई 1000 रुपए है और आप बस दिखावे के लिए 5000 रुपए के जूते खरीद लेते हैं।
तो दोस्त, आपने सिर्फ 5,000 रुपए नहीं खर्च किए, आपने अपनी जिंदगी के 5 दिन, अपनी नींद और अपनी मेहनत उस दिखावे के लिए कुर्बान कर दी। समझने वाली बात यह है कि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, वो आपकी ऊर्जा है, आपका जीवन है। जब मेहनत की कीमत समझ में नहीं आती तो पैसा बहुत हल्का लगने लगता है, और जब पैसा हल्का लगने लगे तो वो कभी आपकी मुट्ठी में टिकता नहीं। तो करना क्या चाहिए? आज के बाद जब भी जेब से पैसा निकालने लगो तो उस चीज को देखकर खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या ये चीज मेरी उस मेहनत के लायक है जो मैंने इसे कमाने में लगाई है? अगर अंदर से आवाज नहीं में आए तो तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेना। चाणक्य नीति का बहुत सीधा सा नियम है, जिस घर में पैसे की और उसे कमाने वाले के पसीने की इज्जत नहीं होती, वहां साक्षात लक्ष्मी भी ज्यादा दिन नहीं ठहरती। तो चलिए, वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार जल्दी से इन 5 गलतियों को दोहरा लेते हैं। पहली, परिवार में पैसे और हिसाब किताब को छुपाना। दूसरी, बच्चों को बचपन से पैसे की कीमत न समझाना। तीसरी, अपनी भावनाओं और मूड के हिसाब से पैसा खर्च करना। चौथी, घर में पैसे बचाने की कोई पक्की जिम्मेदारी तय न होना। और पांचवी, पैसे के पीछे लगी मेहनत की इज्जत न करना। ये सभी बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन याद रखना दोस्त, एक छोटी सी दीमक पूरे के पूरे मजबूत दरवाजे को खोखला कर देती है। गरीबी कभी भी आसमान से नहीं गिरती, वो हमारी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों और आदतों से हमारे घर में घुसती है। अब आप मुझे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताइए, इन 5 गलतियों में से जाने अनजाने में आपके घर में सबसे ज्यादा कौन सी गलती होती आई है? देखते हैं आज कितने लोग सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है और आप चाहते हैं कि परिवार और पैसे से जुड़ी ऐसी गहरी बातें आपसे कभी न छूटें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और हाँ, जिंदगी और रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए स्क्रीन पर दिख रही हमारी चाणक्य नीति की खास प्लेलिस्ट पर अभी क्लिक करें। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।